सो गाइस वो कहते हैं ना, अगर किसी फोन को पूरे शिद्दत से, हाँ दिल से पूरा चार्ज करे 100%, उसके बाद अगर आपको बैटरी बैकअप अच्छा देखने को नहीं मिलता है तो दिल से बुरा लगता है, जज्बात से बुरा लगता है। ओ भाई मारो मारो, ओ भाई मार दो। सो गाइस यहाँ पर जो है बहुत सारे लोगों को चार्जिंग की समस्या आती है, उनकी बैटरी हेल्थ कम हो जाती है 100 से बहुत जल्दी, एंड बहुत जल्दी उनकी बैटरी ड्रेन होती है। सो आज हम बात करेंगे इस पूरे प्रोसेस के बारे में एंड कैसे इस चीज को सुधारा जा सकता है, क्या क्या गलतियां करते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे एंड कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपकी बैटरी लंबे टाइम तक चल पाएगी। डेफिनेटली लिख कर ले लीजिए, थप्पा लगवा लीजिए। सो गाइस बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए बैटरी ठीक करते हैं सभी की। So guys, the nation wants to know कि आप अपने फोन को एक दिन में कितनी बार चार्ज करते हैं। 1 बार, 2 बार, 3 बार? मिस लेखी का बताइए कितनी बार, कमेंट सेक्शन। नाउ गाइस यहाँ पर इससे पहले आगे आपको कुछ चीजें बताऊं, आपको एक चीज पता होना यहाँ पर जरूरी है। जो आजकल की लिथियम आयन बैटरीज रहती हैं, कुछ भी कोई सी भी बैटरीज है, उनकी भी जो है एक लाइफ स्पैन होता है, उनका भी जो है डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है जब आप उसे फर्स्ट टाइम यूज करते हैं। सो यहाँ पर बैटरी की जो लाइफ हमें स्टार्टिंग में जब फोन लिया है उससे 2 साल बाद जो है सेम हमें देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो बैटरीज है इनका भी जो कुछ चार्ज है वो उड़ जाता है, समझ लीजिए। तो इनका एक लाइफ स्पैन होता है, उसके बाद ऑटोमेटिकली जो है ये खुद ही डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाती है। सो यहाँ पर बोला जाता है कि 400 कंप्लीट साइकिल के बाद आपकी बैटरी जो है 20% डिग्रेड हो जाती है। सो यहाँ पर एक साइकिल क्या होता है ये समझ लीजिए, मतलब आपने पूरे फोन को 0% तक ड्रेन कर दिया, उसके बाद आपने उसे 100% तक चार्ज किया। 100% तक चार्ज करने के बाद वो दोबारा जब 100% यहाँ पर खत्म कर लेगा, वापस 0 पे आ जाएगा। इस पूरी साइकिल को हम एक कंप्लीट साइकिल बोलते हैं बैटरी की। सो ऐसी 400 साइकिल जब कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद बोला जाता है, यहाँ पर कुछ रिसर्चेस वगैरह चलती रहती है बैटरी को लेके, तो 20% आपका बैटरी कैपेसिटी कम हो जाती है। मतलब यहाँ पर चार्जिंग में जो है वो 100% ही दिखाएगा, लेकिन 80% बैटरी की कैपेसिटी ही वो स्टोर करेगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा। ये तो कंपनी वालों का मानना है, लेकिन इससे बहुत जल्दी ही आपकी जो है बैटरी कैपेसिटी कम होने लगती है। नाउ गाइस यहाँ पर 2 टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं जो दिन भर खेलते रहते हैं, फोन के साथ छेड़ाछाड़ी चलती रहती है, कोई BGMI खेल रहा है, कोई कॉल ऑफ ड्यूटी, कोई फ्री फायर, कुछ भी खेल रहे हैं, उसमें जो है 1, 2, 3 साइकिल अपनी एक ही दिन में यहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं। एंड दूसरी कैटेगरी में आते हैं यहाँ पर वो लोग जो अपने फोन को 2 दिन में या 1 दिन में एक बार चार्ज करते हैं। सो यहाँ पर अगर आप मतलब पहले वाले यूजर हैं, आपको दूसरी कैटेगरी का फायदा लेना है, तो यहाँ पर अब आपको हम कुछ ट्रिक्स बता देते हैं जिसकी मदद से जो है आप बैटरी को यहाँ पर लंबे टाइम तक चला पाएंगे एंड काफी मतलब कि आपको अच्छा खासा बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। नाउ गाइस वो कहते हैं ना, गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। तो यहाँ पर भी जी हाँ, गुस्सा तो नहीं लेकिन हीटिंग जो है बैटरी का सबसे बड़ा दुश्मन है, ये समझ के चल लीजिए। तो यहाँ पर हीटिंग कब होती है? जब आप यहाँ पर फास्ट चार्जर्स को यूज करते हैं। तो फास्ट चार्जर जो है आपको पता है आज के टाइम पे आधे घंटे में फुल चार्ज हो रहा है, 20 मिनट में फुल चार्ज हो रहा है, यहाँ पर 5 मिनट 10 मिनट में फुल चार्ज हो रही है आपकी बैटरी। तो यहाँ पर उससे क्या होता है, हीट डेफिनेटली जनरेट होती है। सो यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा, अगर आपके पास फ्री टाइम है, मतलब अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपको फोन बहुत जल्दी नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पर स्लो चार्जर यूज कीजिए। कभी कभार आपको इंपॉर्टेंट काम है, जल्दी फोन चार्ज करना, तो ठीक है तब आप कर सकते हैं। लेकिन जब आपको कोई काम नहीं पता, आप 2 घंटे अपने काम में दूसरे बिजी रहेंगे, तब आप अपने फोन को स्लो चार्जर के साथ लगा दीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपकी बैटरी लंबे टाइम तक चलेगी। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है आपके सामने। बैटरी परसेंटेज ये रही, आईफोन लिया था मैंने दिसंबर में, अभी भी 100% बैटरी बैकअप है। इसका फास्ट चार्जर मैंने ले रखा है, लेकिन मैंने उसे यूज नहीं किया, मैंने यहाँ पर इसे अपने लैपटॉप से चार्ज किया है। सो आपको ये चीज कंसीडर करनी पड़ेगी। मेरे एक दोस्त ने जो है 2-3 महीने पहले एक आईफोन लिया था, उसकी 93% बैटरी हेल्थ हो चुकी है। काफी परेशान है, मुझसे जलता है, मेरे आईफोन से भी जल रहा है अब, लेकिन क्या किया जाए। ना यहाँ पर दूसरा पॉइंट आता है 2:9 का रेशियो लेके चलना है। सो यहाँ पर अपने फोन की बैटरी को आपको कंज्यूम करना है अप टू 20% तक, उसके बाद उसे चार्ज पे लगाना है एंड अप टू 90% के बीच में रखना है। सो 20-19 का ये गोल्डन रेशियो पकड़ के चलिए, आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। हमेशा अपने डिवाइस को 0% तक मत गिरने दीजिए एंड इवन यहाँ पर 100% तक मत जाने दीजिए। महीने में एक बार कर लिया तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा आपको 20 और 90 के बीच में ही अपना चार्ज रखिए जितना हो सके। ना यहाँ पर कुछ लपट झंडे ऐसे होते हैं कि मतलब अपने फोन को चार्ज पे लगा रखा है, चार्ज पे लगा के खेला जा रहा है एंड खेला जा रहा है, उसके बाद अपने जानू मानुष होने से चैटिंग किए जा रही है चार्ज लगा के। तो यहाँ पर उससे आपको नुकसान भी हो सकता है एंड अगेन बात आ जाती है हीटिंग पे।
सो यहाँ पर बैटरी के अंदर से आयंस वगैरह का एक्सचेंज हो रहा है, तो यहाँ पर उसकी वजह से हीटिंग होती है। ऊपर से आप यहाँ पर टास्किंग कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, गेमिंग खेल रहे हैं, अंदर सीपीयू और ज्यादा हीट होगा, जीपीयू हीट होगा, चिप हीट होगी, तो ब्लास्ट होने की भी चांसेस हो सकते हैं। एंड यहाँ पर बैटरी पे लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि हीट हो रहा है, हीट जहां है वहां पर खतरा है। सो कभी भी अपने फोन को जब चार्ज लगा रखा है तब यूज मत कीजिए, थोड़ा अपने दिल में पेशेंस रखिए, अपनी जानू मानो शोना को बोल दीजिए कि मैं जा रहा हूं यहां से, उसको बोल दीजिए अगर तू 1 घंटा नहीं रुक सकती तो मेरे लिए जीवन भर क्या रुकेगी। ब्रेकअप के बाद इल्जाम मुझ पे नहीं लगाएगा कोई, पहली बता रहा हूं मैं। और जो अगली चीज आप कर सकते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 10, 15, 20, 100 रुपए का एक कवर ले लेते हैं, उस कवर में जो है एयर वेंटिलेशन नहीं होता अच्छा खासा, पूरा बंद रहता है वो कवर, तो उसकी वजह से हीटिंग और ज्यादा होती है चार्जिंग के टाइम पे या गेमिंग के टाइम पे या मल्टीटास्किंग के टाइम पे। सो कवर जो है आपको अच्छा खासा लेना पड़ेगा, उससे आपके फोन की प्रोटेक्शन होगी। बट अगर आप चलिए कवर नहीं ले सकते तो फोन को चार्ज करते टाइम कवर को उतार दीजिए, क्योंकि कवर को उतारेंगे तो हीट डिसिपेट होगी क्योंकि पंखा चल रहा है, पंखे से थोड़ा बहुत यहाँ पर टेम्परेचर डाउन होगा, एंड टेम्परेचर डाउन होगा तो बैटरी को भी ज्यादा यहाँ पर इंपैक्ट नहीं होगा। अगर आप कवर नहीं निकाल सकते हैं तो जब भी आपका फोन चार्ज पे लगा है, फोन का जो है बैक साइड हमेशा ऊपर रखिए, मतलब चार्ज पे लगाया, टेबल पे इसको ऐसे रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो है बैटरी यहाँ पर रहती है बैक साइड में, तो यहाँ से जो है हवा लगती रहेगी और ठंडा भी रहेगा आपका फोन। एक और चीज का आपको ध्यान रखना है कि हमेशा जो है ओरिजिनल चार्जर ही यूज कीजिए, चाहे महंगा हो कितने का भी हो, लेकिन अपने तो अपने होते हैं, तो इसीलिए जो है ओरिजिनल चार्जर यूज कीजिए। डुप्लीकेट करेंगे तो उसका करंट का वोल्टेज अप डाउन हो सकता है। अगली चीज आप कर सकते हैं कि अपने फोन की ब्राइटनेस को ऑटोमेटिक से हटा के मैनुअल कर दीजिए। मैनुअल करेंगे तो इससे क्या होगा, कई बार आपने देखा होगा कि यहाँ पर अंधेरे में भी आपका फोन बिल्कुल सन के जैसे टमटमा रहा होता है, बिल्कुल इतनी ज्यादा रोशनी फैला देता है, उसको लगता है हम लोग बिल्कुल यहाँ पर अंधकार में जा चुके हैं, अंधकार से निकालने के लिए इतनी ज्यादा रोशनी दे देता है, उतनी जरूरत नहीं पड़ती है हमें। सो मेक श्योर करके मैनुअल ब्राइटनेस रखें, कि हीटिंग का एक मेजर इंपैक्ट होता है। ये जो एलसीडी यूज करते हैं या ओलेड यूज करते हैं, जो पैनल रहता है, इसकी वजह से हीटिंग का इंपैक्ट पड़ता है। ये चीज आप कर सकते हैं, आपके फोन में बहुत सारी फालतू की सेटिंग्स ऑन रहती है, जैसे आपका वाईफाई ऑन होगा, अगर वाईफाई नहीं है, आपने लोकेशन ऑन कर रखा है, एनएफसी ऑन कर रखा है, यहाँ पर कोई और सेटिंग्स ऑन कर रखी है या कोई फालतू एप्स डाल रखे हैं, तो सभी जो है यहाँ पर बैटरी कंज्यूम करने वाले ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाते हैं। जो फालतू ऐप है एक बार देख लीजिए लिस्ट में खोल के यहाँ पर, सो उन सभी सेटिंग्स को ऑफ कर दीजिए एंड उन सभी एप्स को भी डिलीट कर दीजिए। एक और चीज में लोग गलती करते हैं कि अपने फोन को डायरेक्टली सन में बहुत ज्यादा यूज करते हैं या डायरेक्टली बहुत ज्यादा कोल्ड में यूज करेंगे, तो फोन के जो टेम्परेचर रहते हैं उसे बनाया ऐसे जाता है कि वो मॉडरेट कंडीशन में अच्छे से वर्क करता है। ना ज्यादा उसे ठंडा पसंद है, ना ज्यादा उसे गर्म पसंद है, वो कूल भी नहीं है, वो हॉट भी नहीं है, वो बीच का मॉडरेट है। सो फोन को हमेशा कभी भी ज्यादा गर्म में मत रखिए, इवन यहाँ पर ज्यादा ठंडा में भी ज्यादा देर यूज मत कीजिए, दोनों में ही दिक्कतें बराबर हैं। सो गाइस, मैंने इन सभी चीजों का अच्छे से ख्याल रखा एंड तभी जो है मेरी बैटरी यहाँ पर हेल्थ 100% है, अभी तक यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा खासा बैटरी बैकअप दे रहा है, मजा नहीं, लाइफ जिंदगी में रंगीनियां छा चुकी है एंड यहाँ पर ऐसी ही रंगीनियां आपके जीवन में भी छा जाएंगी अगर आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे। होप सो वीडियो हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड मिलते हैं ऐसी किसी न्यू इंटरेस्टिंग धांसू वीडियो साथ, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। टिल देन, जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट। सो गाइस, यहाँ पर आज का विचार काफी अच्छा विचार है, ध्यान से सुनिएगा। इंसान की समझ सिर्फ इतनी सी ही है कि उसे जानवर कहो तो वो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है।